हेलो नमस्कार साथियों, मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर। तो कैसे हैं सभी लोग बताएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कि आपको थंबनेल को देखकर पता चल गया होगा कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, पेपर सॉल्व। मतलब समझ रहे हो ना, पेपर सॉल्व का मतलब ये है कि हम लोग वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आए हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है। समझ रहे हो ना। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने उठाया है, उन्हीं क्वेश्चनों को पुटअप किया है और क्वेश्चनों की जो डिजाइनिंग की गई है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। तो एक बार सभी लोग भाई क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि ये जो मेहनत की जाती है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है। तो सभी बच्चे शुरू करेंगे भाई, सभी बच्चे शुरू करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी लोग, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा दिन है, जो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, है ना। तो देखो जरा, हम लोग शुरू करते हैं मॉक टेस्ट करना। और ये जो हमारा मॉक टेस्ट है, वो किसका रहेगा, जीके और जीएस का रहेगा। किसका रहेगा भाई। तो आप कहोगे भाई ये तो हमारा किसका रहेगा, जीके और जीएस का रहेगा। समझ रहे हो ना भाई। तो ये हमारा जीके जीएस का क्या रहेगा, मॉक टेस्ट। यानी कि आपको पता ही होगा, सामान्य ज्ञान में वही तो आती है जीके जीएस, तो उसी से संबंधित हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो। और ये वही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें पूछा गया है कुतुब मीनार। क्या पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, है ना। तो आप लोग आंसर बताएंगे कि जो हमारी कुतुब मीनार है वो किसके द्वारा बिल्ड यानी कि बनवाई गई थी, ये आप लोग बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया। तो एक बार आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 1 का। और आंसर जब आपको करना है, जब आप लोग आंसर करेंगे तो कुछ इस प्रकार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जैसे 1 है, और यदि 1 का आंसर आपका ए आ रहा है तो आप लोग 1 ए लिखेंगे, और यदि बी आ रहा है तो आप लोग 1 बी लिखेंगे, यदि सी आ रहा है तो आप लोग 1 सी लिखेंगे, और यदि आपका आंसर डी आ रहा है तो आप लोग 1 डी लिखेंगे। ये आपका क्या रहेगा, आंसर का पैटर्न रहेगा भाई, है ना। तो सभी लोग आंसर करेंगे भाई, सभी लोग आंसर करें। बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी जो आपका प्लस पॉइंट है वो ए की ओर जा रहा है। यानी आप लोग बोल रहे हो ए आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, कुतुब मीनार क्या हो जाएगा, सॉरी, कुतुब मीनार का जो हमारा निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको पता होगा अजमेर में हमारा क्या है, अजमेर में हमारा है 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे है, तो अजमेर में है। और अजमेर कहां पे पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। कहां पे, राजस्थान में पड़ता है। समझ रहे हो ना भाई। तो ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया था, तो ये भी बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी, गुलाम वंश की स्थापना की। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, गुलाम वंश की स्थापना की। तो कब की, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, क्योंकि जो गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई। और 1206 ईस्वी में ये दिल्ली का क्या बना, शासक बना। दिल्ली का क्या बना, शासक बना। लेकिन उस टाइम पे दिल्ली की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। क्या थी, लाहौर थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन शासक था, किसका, गुलाम वंश का शासक था, तो गुलाम वंश की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। फिर याद क्या रखना है आपको, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये 1206 में राजा बनता है और 1210 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी चौगान खेलते हुए। समझ रहे हो ना, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट भी आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग, अच्छा, चौगान खेलते हुए देख लेना, शायद कोई और राजा ना हो तो ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब बात कर ली जाए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश था।
ठीक है। अब आप कहोगे यहां तो भाई साहब किसकी बात हो रही है, गुलामों की बात हो रही है, किसकी, गुलामों की बात हो रही है। तो बिल्कुल सही है, उस टाइम पे जब इनका शासन हुआ करता था तो उस टाइम पे गुलामों को खरीदा जाता था कि भाई ये हमारे गुलाम हैं, ये हमारी सेवा करेंगे, ये हमारे साथ सेना में लड़ेंगे। तो उस टाइम पे सेना को खरीदा जाता था, गुलामों को खरीदा जाता था। तो इल्तुतमिश को भी क्या किया गया था, खरीदा गया था, इल्तुतमिश को भी खरीदा गया था, है ना। सर ले आओ। ये लो 60 पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब समझ लो जरा, जो इल्तुतमिश था, ये जो इल्तुतमिश था, ये गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो वो तो था क्या, संस्थापक, वो क्या था, संस्थापक था किसका, गुलाम वंश का। लेकिन इल्तुतमिश क्या था, ये था हमारा वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक था। ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। यदि वास्तविक संस्थापक आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, गुलाम वंश का, तो आप लोग क्या लगाओगे, इल्तुतमिश लगाओगे, ठीक है। अब आप कहोगे यार क्वेश्चन तो आप एक पढ़ा रहे हो, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, तो यही है, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन हमने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया तो जरूरी नहीं है कि यही आ जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में हम जितने भी आपको पॉइंट बता रहे हैं वहां से आपको जरूर मिलेगा, समझ रहे हो ना। बस ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखो और भाई पे भरोसा रखो, भाई पे भरोसा रखो, ये आप लोगों को वहां तक ले जाएगा जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। बस भरोसा रखो और पढ़ते रहो, ठीक है। बस आप लोग साथ बने रहो, आप लोग साथ बने रहो, देखना मतलब हम लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। बस आप लोग साथ बने रहो। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। देखो क्या कहा गया है, भारत में लोकतंत्र कौन लाया। मतलब कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र कौन लाया। तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, और आप लोग बताएंगे भारत में लोकतंत्र कौन लाया, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सभी आंसर बताएंगे जी, बिल्कुल। सर नाम नहीं बोल रहे हो, अरे बच्चों देखो सबका नाम बोलना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। और आप लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि नाम नहीं बोल रहे हो। नाम नहीं बोल रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब आपके लिए आप लोगों का प्यार हमारे दिल में है, समझ रहे हो ना। तो सभी बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, सभी बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई किसी का नाम बोल रहे हो, किसी को नाम नहीं बोल रहे हो। तो नाम क्या, हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, किससे, पढ़ाई से मतलब है, हमें पढ़ाने से मतलब है और आपको पढ़ने से मतलब है। एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है ना। चलो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं बी, भीमराव अंबेडकर। तो देखो समझ लो जरा, भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा था, हमारा भारत का संविधान लिखा था। क्या लिखा था, संविधान लिखा था, समझ रहे हो ना। और भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये सही बात है, जो शिक्षित होगा वही तो बोलेगा, जिसके अंदर शिक्षा ही नहीं होगी तो वो क्या बोलेगा, समझ रहे हो ना भाई। ये तो भाई समझने वाली बात है। अब हम लोग बात करते हैं जो लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र देखो सबसे पहले 1200 कितने में भाई साहब, ये आप लोग याद रखेंगे, 1215 में। 1215 में कहा, लंदन में। लंदन में, लंदन के राजा थे कौन, किंग जोंग। किंग जोंग राजा थे, किंग जोंग राजा थे, किंग जोंग। और 1215 में किंग जोंग ने कहां पे, लंदन में ये क्या किया, लोकतंत्र लागू किया। और जब इस लोकतंत्र का जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है वो हमें कैसा मिला, अच्छा मिला। कैसा मिला, अच्छा मिला। तो जब हमें ये आउटपुट अच्छा मिला यानी गुड मिला, तो हमने क्या किया, इसको लोकतंत्र को कहां पे, अमेरिका में लागू कर दिया। कहां पे, अमेरिका में लागू कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये जो लोकतंत्र है ये अभी भारत में भी आएगा, टेंशन मत लो। तो मेरे बच्चों टेंशन नहीं लेना है, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे।
तो सबसे पहले मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो भारत में कब आया, कैसे आया, इससे पहले कहां था, किसने कब अपनाया इसे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत से ही चल रहे हैं। 1215 में एक लंदन के राजा थे किंग जोंग, उनने कहां पे, लंदन में लागू किया। और जब लंदन में लागू किया तो उसका आउटपुट अच्छा निकला। और ये सही बात है, जब हम लोग किसी भी चीज से संबंधित नियम बनाते हैं तो उन नियमों का अच्छा ही फायदा होता है। जैसे आपने नियम बनाया मुझे सुबह 4 बजे जागना है तो जागना है, सुबह रात में 10 बजे सोना है तो सोना है, टाइम से खाना खाना है तो खाना खाना है। यही तो नियम है, यही तो लोकतंत्र है। और जैसे हमारे संविधान के नियम है, हमारा आज लोकतंत्र है, वही सारे रूल्स रेगुलेशंस इज अ लोकतंत्र। समझ रहे हो ना भाई। चलो, तो फिर किसने, अमेरिका ने लागू किया। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने कब, तो 1789 में, 1789 में अमेरिका ने लागू किया। और इसका आउटपुट क्या, अच्छा मिला। इसका आउटपुट क्या मिला, अच्छा मिला। फिर क्या किया, 1789 में ही, 1789 में ही किसने, फ्रांस ने लागू किया। किसने, फ्रांस ने लागू कर दिया। इतने जल्दी, समझ रहे हो, 1789 में ही। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसको जल्दी ग्रहण करने का मन करता है, दिल करता है। ठीक है। फिर क्या हुआ फ्रांस के बाद, फिर क्या हुआ फ्रांस के बाद 1858 में, 1858 में ये जो लोकतंत्र है, ये विक्टोरिया रानी, कौन सी, विक्टोरिया रानी यहाँ पे है, ऑप्शन में है, हाँ, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा कहाँ लाया गया, तो भारत में लाया गया। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा लोकतंत्र के बारे में। तो हमने पूरा बैकग्राउंड बता दिया। अब ये कितनी अच्छी बात रही कि आपको क्वेश्चन 1 से उसका पूरा बैकग्राउंड पता चल गया, है ना। तो ये कहां से शुरू हुआ था और कहां पहुंच गया, भारत में पहुंच गया। कहां पे, भारत में पहुंच गया। तो ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखो, लोकसभा और राज्यसभा में से कौन सा सदन भंग हो सकता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमने आपको पढ़ा रखे हैं। ये वाले जो प्रश्न है हमने आपको पढ़ा रखे हैं। तो ये है क्या, लोकसभा, और ये है क्या, राज्यसभा। ये क्या है, राज्यसभा। तो अभी हम आप लोगों से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग जल्दी से सभी भाई आंसर कर दो। पहले तो सभी साथी आंसर करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी साथी आंसर कर दो भाई, सभी साथी आंसर कर दो। बहुत बढ़िया। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, ए हो जाएगा। अरे भाई लड़के, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा, कौन सा भंग हो सकता है। तो कौन सा भंग हो सकता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भंग हो सकता है। ठीक है। अब समझ लो, जो राज्यसभा है इसके बारे में समझेंगे और जो लोकसभा है इसके बारे में भी समझेंगे। जो लोकसभा है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं आर्टिकल कितने, 81 में करते हैं। और जो राज्यसभा है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं आर्टिकल 80 में करते हैं। किसमें, आर्टिकल 80 में करते हैं। और ये भंग हो सकता है, ये क्या हो सकता है, भंग हो सकता है। और ये भंग नहीं होता है, नहीं होता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखो जरा, लोकसभा से याद रखेंगे लोग, क्या याद रखेंगे, लोग। जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। हम आज दिल्ली में हैं, कल मुंबई में पहुंच जाएं, है ना, परसों मतलब कहीं अहमदाबाद में पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई लोग, मनुष्य हैं। लेकिन जो राज्य है राज्य कभी स्थापित हो सकता है। जैसे हम कहें उत्तर प्रदेश है तो वो तो उत्तर प्रदेश में सीमित रहेगा। हम कहें कि उत्तर प्रदेश तेलंगाना में पहुंच जाए तो कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता ना। तो राज्य हमेशा क्या है, स्थित है। तो वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। यानी राज्यसभा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थायी सदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थायी सदन हो जाएगा, स्थायी सदन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्थायी है, कौन सा अस्थायी है। तो ये हमारा स्थायी हो जाएगा, लेकिन ये कौन सा हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। समझ रहे हो ना भाई, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में, लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा है इसके हमारे अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, कौन है, ओम बिड़ला है। और जो राज्यसभा है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे, जैसे कि अभी वेंकैया नायडू के, कौन है, वेंकैया नायडू है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, क्योंकि जो राज्यसभा होती है इसका जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। फिर जरा समझ लो, जो लोकसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। तो ये भी पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। समझ गए भाई, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, थैंक यू, बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद सभी का, बिल्कुल।
है ना। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं जरा आगे, बात करते हैं किस पर, कानून बनाने का अधिकार किसे है। क्वेश्चन पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है, कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो हम आसानी से लगाएंगे, हम आसानी से लगाएंगे, हम आसानी से लगा सकते हैं भाई, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जरा क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, आप भी बताएं जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करें। कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, राष्ट्रपति को होता है, या राज्यसभा को होता है, या लोकसभा को होता है, या फिर संसद को होता है। तो सभी बच्चे आंसर कर दो भाई, एक बार सभी बच्चे आंसर कर दो क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो देखो जरा, कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, सिर्फ संसद को होता है। किसे, सिर्फ संसद को होता है। याद हो गया पॉइंट। अब देखो जरा, जो संसद है इसके सदन कितने हैं, तो इसके सदन है 2, एक तो है लोकसभा और एक क्या है, राज्यसभा, और एक क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है। समझ रहे हो ना। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, सदन पूछें तो 2 बताओगे, लेकिन अंग पूछें तो आप लोग क्या लगाओगे, 3 लगाओगे, क्योंकि ये तीनों क्या हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे। और सदन पूछें तो इसे बंद कर लोगे और ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, सदन हो जाएंगे। समझ गए हो। चलो अब जैसे हमने एक नियम बनाया, अभी हमारा क्या चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, बच्चे मान नहीं रहे थे, व्यक्ति मान नहीं रहे थे, रोडों पे टहल रहे थे, पार्कों में जा रहे थे। तो यदि हमें इस बात से संबंधित एक अच्छा नियम बनाना होगा कि भाई जो भी दिखे उसे पकड़ के मारो, अच्छे से जेल में डाल दो पकड़ के, और इस टाइप का यदि हमें नियम बनाना होता तो हम सबसे पहले क्या करते, उस नियम को लिखते, फिर उस नियम को कहां पास करते, इसमें मतलब लोकसभा में ले जाते, कहां ले जाते, लोकसभा में ले जाते। फिर ये क्या हो जाता, यहां से पास हो जाता, यहां से क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर इसको कहां भेजा जाता, राज्यसभा में भेजा जाता। फिर यहां से क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर इसको कहां भेजा जाता, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता। फिर ये अपने क्या कर देते, साइन कर देते, सिग्नेचर कर देते। तो ये क्या बन जाता, हमारा कानून बन जाता। क्या बन जाता, कानून बन जाता। अब आपको पता चल गया कानून बनाने का अधिकार किसे है, सिर्फ राष्ट्रपति को नहीं है, यानी पूरे के पूरे किसे है, संसद को है, पूरे के पूरे किसे है, संसद को है। और इस प्रकार से आपको ब्यौरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा विधेयक होता है, अब विधेयक ही तो होता है, मतलब किसी विधि पर हमें बात करनी होती है, जो हमारा विधेयक होता है वो सबसे पहले कहां पेश किया जाता, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो आप आसानी से बता सकते हैं कहां पे, लोकसभा में पेश किया जाता। देखो सबसे पहले हमने कहां लेकर आए, इसे कहां पेश किया, लोकसभा में। जैसे आपको क्या मतलब, आपको गर्मियों की छुट्टी लेनी है, या फिर कभी बुखार आ जाता उसकी छुट्टी लेनी है, या फिर कभी अर्जेंट वर्क आ जाता उसकी छुट्टी लेनी होती है, तो आप सबसे पहले कहां ले जाते हो, एप्लीकेशन अपने क्लास टीचर के पास ले जाते हो, राइट। फिर क्लास टीचर के बाद कहां जाएगी, क्लास टीचर के बाद जाएगी आपके प्रिंसिपल के पास जाएगी, किसके, प्रिंसिपल के पास जाएगी। और जब पहले वाइस प्रिंसिपल के पास जाएगी, फिर प्रिंसिपल के पास जाएगी, और जब प्रिंसिपल सिग्नेचर कर देंगे तो वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। उसी प्रकार से सबसे पहले आप कहां ले जाते हो, क्लास टीचर के पास, तो ये सबसे पहले कहां जाएगी, लोकसभा में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहां, राज्यसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति। कितना आसान है समझना, बस। चलो अब ये बातें उन्हीं की समझ में आ रही होंगी जो भाई साहब दिल से समझ रहा होगा, क्योंकि जो पढ़ाई का जो माहौल है ये दिल से बनता है। किससे बनता है, दिल से बनता है। समझ रहे हो ना। यदि दिल से पढ़ाई करोगे, दिल से सोच लिया कि हमें ये काम करना है तो करना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से संबंधित है, महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर करो भाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया, महेंद्र सिंह धोनी, धोनी के बाद में धोनी के बारे में बात कही गई है ना। आप लोग बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी, तो शायद ये तो झारखंड के हैं। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। तो ये आप लोग याद रख लेना, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। ये पॉइंट आप लोग क्या रख लेना, याद रख लेना। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। गॉट इट, बहुत बढ़िया डियर। तो सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। चलो तो एक बार सभी बच्चे आंसर कर देंगे भाई, इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो हालांकि आंसर तो हमने आपको बता दिया है,
अब जो हमारा राइट आंसर आता है उसके बारे में देखो आप लोग अच्छे से। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो मतलब क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है हमारी क्या रांची हो जाएगी। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किससे, झारखंड से। किससे बात करते हैं, झारखंड से बात करते हैं। तो झारखंड के सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन है। कौन है, हेमंत सोरेन है। कौन है भाई साहब, तो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है। और गवर्नर कौन है झारखंड के, यानी गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो आप कहोगे द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, गवर्नर हो जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, और इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो हम इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में ब्यौरा देंगे। मतलब ये नहीं, हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मतलब उसी हिसाब से बताएंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। समझ रहे हो ना, और इमेज बनना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, और आप लोग बताएंगे इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो सभी लोग आंसर कर दो भाई एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को धन्यवाद। चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को यार, इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं आपके लिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, तो एक शेयर तो बनता है और एक लाइक तो बनता है। तो सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे। बिल्कुल, अपने इस भाई को मानते हो दिल से, तो बिल्कुल लाइक और शेयर करो सभी लोग, है ना। चलो तो देखो, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो विलियम चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, विलियम चेम्सफोर्ड थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इनका जो टाइम पीरियड था, इनका जो कार्यकाल था 1916 से 1921 का, 1916 से 1921 तक था किसका, विलियम चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड। समझ गए हो। अब बात होती है जो असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त को। कब, 1 अगस्त को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या बना था, चरखा बना था। क्या, चरखा बना था। अब चरखा क्यों बना था इसके बारे में आप लोग समझ लो, क्योंकि 1 अगस्त 1920 में ही किसकी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। किसकी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। और जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। और जब इस तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, तो इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए क्या हो गया, एकत्रित हो गया। और इन 1 करोड़ रुपए का यूज क्या किया गया, पूरे भारत में क्या बंटवाए गए, पूरे भारत में चरखे बंटवाए गए। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद कर लिया। तो 1 करोड़ रुपए के पूरे भारत में क्या बंटवाए गए, चरखे बंटवाए गए थे। और इसीलिए असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या बना था, हमारा चरखा बना था। ये पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को किसने लीड किया था, इसको किसने लीड किया था, तो आप क्या बताएंगे, एम.के. गांधी बताएंगे। क्या बताएंगे, एम.के. गांधी बताएंगे। समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छी बात। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर किस राज्य से संबंधित हैं। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर किस राज्य से संबंधित हैं, इसका आंसर भाई सभी बच्चे बताएंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी लोग आंसर कर दो भाई, सचिन तेंदुलकर किस राज्य से संबंधित हैं, आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी लोग आंसर कर दो भाई, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग सभी लोग बताएंगे किसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। कहा, महाराष्ट्र आ जाएगा। कहाँ पे, महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र की मुंबई से बिलोंग करते हैं ये। कहाँ से, महाराष्ट्र की मुंबई से बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। और इस मुंबई में क्या है,
गेटवे ऑफ इंडिया है। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। और गेटवे ऑफ इंडिया किसके लिए बनवाया गया था? तो जॉर्ज पंचम के लिए बनवाया गया था। जॉर्ज पंचम के लिए बनवाया गया था। मतलब जॉर्ज पंचम की क्या, मतलब जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए क्या बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इंडिया गेट। इंडिया गेट आता है। तो इंडिया गेट कहाँ पे है? ये हमारा दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये भी उन्हीं के स्वागत के लिए बनवाया गया था। ठीक है, फिर जो जॉर्ज पंचम है, इन्होंने घोषणा की थी 1911 में कि हमारी जो राजधानी कोलकाता में है वो कलकत्ता से उठा करके कहाँ लाई जाए? दिल्ली लाई जाए। कहाँ लाई जाए? दिल्ली लाई जाए। तो फिर राजधानी को कहाँ लाया गया था? दिल्ली में लाया गया था। फिर कलकत्ता के बाद हमारी राजधानी क्या बनी थी? दिल्ली बनी थी 1911 और 12 में। 1911 और 12 में हमारी राजधानी क्या बनी थी? दिल्ली बनी थी। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। फिर फाइनल जो हमारी नई दिल्ली राजधानी है वो कब बनाई गई थी? तो वो 13 फरवरी 1931 में हमारी फाइनल नई दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। और इसका स्वागत किया था किसने? तो लॉर्ड इरविन ने स्वागत किया था। किसने? लॉर्ड इरविन ने स्वागत किया था नई दिल्ली का। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये इतने पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर बकाया आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के वह कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, और प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हम सभी क्वेश्चन आपको यहाँ बता देंगे, है ना। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग बताएंगे कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो एक बार सभी लोग आंसर दो भाई, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग आंसर दो भाई, बहुत बढ़िया। यार आप लोग क्लास को शेयर तो करते नहीं हो। मतलब देख रहे हो, एक क्वेश्चन बताने के बाद, एक क्वेश्चन यहाँ आपके बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन करने के बाद पूरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं और आप लोगों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। शेयर करो, बिल्कुल दबा के शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आए। और इतने आसानी से समझा रहे हैं, बिल्कुल धीमे धीमे, ज्यादा ये नहीं है कि बुलेट ट्रेन चल रही हो, ये भी नहीं करना हमें, बस समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो ना। और इतने भी स्लो नहीं कि पैसेंजर ट्रेन बना दो, ना ना ना, ना पैसेंजर रहेगी ना बुलेट रहेगी, अपना बिल्कुल शताब्दी की एक्सप्रेस में चलेंगे, है ना, शताब्दी की स्पीड में। चलो, जी सभी बच्चे शेयर करें भाई, सभी बच्चे, जी बिल्कुल कर दिया, अच्छी बात है। तो देखो, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो हम आसानी से बता देंगे कि कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। ये पॉइंट आपको याद हो गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन? हमारे जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, और जामिया इस्लामिया, देखो जरा, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी 1920 में, वो किसने? तो जाकिर हुसैन ने की थी। कहाँ पे की थी? तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जामिया इस्लामिया के संस्थापक कौन है? तो जाकिर हुसैन है, और इन्हीं के द्वारा 1920 में स्थापना की गई थी। फिर 1920 में किसकी स्थापना हुई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। किसकी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। और ये स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां ने, सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना भी सर सैयद अहमद खां के द्वारा, और इसकी स्थापना भी 1920 में की गई थी। कब? 1920 में की गई थी। तो ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो KR नायर ने लिखा है, ये क्या है? हमारे दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रख लोगे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा भारत है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाओगे? प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहोगे वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे हमारे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और इनका फुल फॉर्म होता है अबुल पाकिर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम होता है।
और ये हमारे भारत के कौन से नंबर के 11वें राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के बने? 11वें राष्ट्रपति बने। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अभी हमारे 14वें नंबर के कौन से हैं? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हैं, जो कि कहाँ के हैं? कानपुर के हैं, कानपुर देहात के हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो हमारा राष्ट्रपति होता है, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये भी पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे भाई। समझ गए हो ना? तो ये सारे पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं? बिहार के हैं, इसलिए इन्हें बिहार गांधी भी कहा जाता है। बकाया क्वेश्चन नंबर देखो 9। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 9। लाल किले का पुराना नाम क्या है? समझ गए हो ना? तो सभी बच्चे आंसर कर दो भाई, लाल किले का पुराना नाम क्या है? किसका? लाल किले का पूछा गया है भाई। चलो जल्दी से आंसर करो भाई। लाल किले का पुराना नाम करेंगे आप लोग आंसर। तो लाल किले का पुराना नाम क्या है? सभी लोग आंसर कर दो भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है। आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। आपको पढ़ने वाला काम करना है, मुझे पढ़ाने वाला काम करना है। बकाया आपस में ये जो मतलब बातें कर रहे हो ये नहीं करेंगे आप लोग। चलो, तो लाल किले का पुराना नाम क्या हो जाएगा? इसका पुराना नाम हो जाएगा असीमगढ़ का किला। क्या हो जाएगा? असीमगढ़ का किला हो जाएगा। और जो लाल किला है ये कहाँ पे है? ये हमारा दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। क्वेश्चन पूछा जाए किसने बनवाया है? तो इसे बनवाया है किसने? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने बनवाया है। जो शाहजहां है कौन सा शासक है? किस वंश का शासक है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किस? मुगल वंश का शासक है। किसका? मुगल वंश का शासक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बाबर था। कौन? बाबर था। अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स। कौन था? क्यूमर्स था। ये भी पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। कौन था भाई साहब? तो क्यूमर्स था। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समझो जरा, जो बाबर है इसने मुगल वंश की स्थापना की कब? 1526 में की। कब की? 1526 में की। और ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सॉरी क्यूमर्स मुगल का नहीं होगा, ये क्यूमर्स मुगल का नहीं होगा। मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर था। बिल्कुल सही बात है, बहादुर शाह जफर। और उसका आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बीजे से बी साजा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन था, समझ लिया हमने। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 10 की। तो एग्जाम वॉरियर निम्नलिखित में से किसने लिखी है, या एग्जाम वॉरियर निम्नलिखित में से किसकी बुक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमित शाह की है, नरेंद्र मोदी की है, या फिर सचिन तेंदुलकर की है, या फिर रामनाथ कोविंद की है? ये आप लोग बताएंगे भाई, है ना? बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी बच्चे आंसर कर दो भाई, एक बार सभी बच्चे आंसर कर दो भाई, और सभी लोग बताएंगे कि यस हमारा मतलब ये सही आंसर क्या है ना? तो ये हमारी जो एग्जाम वॉरियर है ये किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। और नरेंद्र मोदी ने ये जो पुस्तक लिखी है ये क्यों लिखी है? ये जो हमारी बुक है एग्जाम वॉरियर, इसका क्या पर्पज है? इसका क्या पर्पज है समझ लो। जो आप लोग एग्जाम देते हो, तो एग्जाम देने से पहले जो हमारे अंदर हेजिटेशन रहता है, जो हमें मतलब डर सा लगता है कि ओ माय गॉड हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, तो ये जो आपके अंदर जो भावना रहती है वो पूरी क्या हो जाती है, मतलब एक प्रकार से दिमाग में बैठ जाती है। और उसको आपको ज्यादा दिमाग में नहीं बैठाना है। उसी के बारे में हमें किसने बताया है? इस बुक ने बताया है। और इसमें कहा गया है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा स्ट्रेसनेस से हमें एग्जाम नहीं देना है, बस फ्री माइंड रहना है। क्योंकि जब आप लोग फ्री माइंड रहोगे ना, तो वो जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में घूमेगी चीजें। और जब आप लोग चिंता करोगे, टेंशन करोगे, तो टेंशन दिमाग में घूमेगी। तो इसमें हमें यही सब बताया गया है कि एग्जाम के समय हमें डटकर मुकाबला करना है और अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, और सारी चीजें बड़े ही आसान से हो जाएंगी। तो हमारी सफलता के बारे में इसमें क्या बताया है, प्रदर्शन किया गया है। किसमें? एग्जाम्पल का नाम तो मतलब दिल और दिमाग पर छा गया है। एग्जाम वॉरियर में किसमें? एग्जाम वॉरियर में किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहां हुई थी या किस शहर में हुई थी? ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर दो भाई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सभी लोग आंसर करो भाई, सभी लोग, बिल्कुल सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सभी बच्चे आंसर करेंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चंद्रशेखर आजाद थे उनकी मृत्यु किस शहर में हुई थी और कहां हुई थी? तो ये हमारा उनकी जो मृत्यु हुई थी कहां हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। कहां पे? इलाहाबाद में हुई थी। देखो जरा, जो इलाहाबाद है इसी का अब नया नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज है, क्या है? प्रयागराज। और प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का स्थान क्या कहलाता है? संगम कहलाता है। क्या? संगम कहलाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखो जरा, जो चंद्रशेखर आजाद है इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अल्फ्रेड पार्क में मृत्यु होती है, ठीक है। अब इनके बाद किसको मृत्यु हुई थी? यानी 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी होती है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद थे इनकी अल्फ्रेड पार्क में मृत्यु हुई थी और अंतिम क्षण तक इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और जब इन्हें तीनों ओर से घेर लिया था अंग्रेजों ने, तो इन्होंने सोचा, इन्होंने पहले तो अंग्रेजों को मारा, क्योंकि भाई मारधाड़ होती है, गोलियां चलती हैं, यहां से इन्होंने चलाई, वहां से उन लोगों ने चलाई। और जब अंतिम की एक गोली मिली तो इनका ये उद्देश्य था कि मेरा जो सब है यानी मुझे अंग्रेज जीते जी ना पकड़ पाए भाई साहब। और इनने ये सोचा था, हमेशा से ये इनके दिमाग में बैठा था कि अंग्रेज मुझे जीते जी ना पकड़ पाए। फिर क्या हुआ? इन्होंने अंग्रेजों को मारा, अंग्रेजों ने मतलब इन लोगों पर गोलियां चलाई तो दोनों लोग घायल हुए। फिर लास्ट में जो एक अंतिम गोली बची तो इन्होंने अपने सर में मार ली और जामुन के पेड़ के नीचे इन्होंने ये बैठे और अपने सर में मार ली और कहा, हे माँ माफ कर देना मुझको, और आजाद होकर भी आजाद ना करा पाया तुझको। तो धरती माँ से बोलते हैं, भारत माँ से बोलते हैं, हे माँ माफ कर देना मुझको। समझ में आया ना? तो मतलब ये हमारे वीर रहे हैं, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए, न्यौछावर कर दिए। और आप लोग भी समझो, मतलब आप देश की सेवा करने जा रहे हो, आप लोग देश का भविष्य बनने जा रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे समझो कि मतलब मेरा जो पूरा जीवन है किसके लिए है? देश के लिए है, भारत देश के लिए है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर फील होनी चाहिए, दिल में फील होनी चाहिए, दिल में ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हम बस भारत माता के लिए बने हैं, है ना? सब कुछ होगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? चंद्रशेखर आजाद से याद रखनी है, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद ने ही किसकी HRA की स्थापना की थी, है ना? कानपुर में इन्होंने ट्रेन वगैरह लूटी थी, उसकी घटना हमने पढ़ा रखी है आपको, काकोरी क्रांति। चलो क्वेश्चन हमारा अगला देखो, हैदराबाद रियासत को भारत में कब मिलाया गया, यानी कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन है और आंसर करो भाई सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है जी, बिल्कुल मजा आ रहा है ना? तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो भाई, सभी लोग थम्स अप कर दो। यस, मजा आ रहा। चलो बिल्कुल इसी अंदाज में पढ़ेंगे, इसी फ्लो में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा भाई साहब। देखो जरा, जो हैदराबाद है, हैदराबाद रियासत को भारत में कब शामिल किया गया था? तो 1948 में शामिल किया गया था। 1948 में हैदराबाद के जो नवाब थे निजाम, इनकी सोच थी कि हम तो हैदराबाद को क्या बनाएंगे? अलग राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, समझ रहे हो ना, इनने सोचा किसी को अलग नहीं होने देंगे, ये हमारा पूरा भारत है और इस भारत को हम टुकड़ों में नहीं बंटने देंगे, इस भारत को हम एक बना के रखेंगे। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और जब पटेल ने ये कहा तो फिर क्या किया गया? 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया और उस ऑपरेशन पोलो के द्वारा इस हैदराबाद रियासत को 1948 में किस में मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। किसमें? भारत में मिला लिया गया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अब देखो साथियों, देखो बच्चों, देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम आपको 1948 से दो प्रमुख घटनाएं बताते हैं। तो 1948 से आपको क्या याद रखना है कि 1948 में क्या हुआ था? एक तो कटक हाईकोर्ट और एक गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये मतलब पुराने हाईकोर्ट है। क्या है? पुराने हाईकोर्ट। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है और जब बन जाएगा तो आप लोग बता ले जाओगे आसानी से। गुवाहाटी हाईकोर्ट असम में है और कटक हाईकोर्ट उड़ीसा में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना? बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं
अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, 1947 में हमारा भारत देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा बनवाई गई थी। कब, 1947 में बनवाई गई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो अब बात आती है 1949 की। 1949 की तो देखो आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन के क्या हो गया था, तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे, है ना। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। फिर देखो जरा 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान क्या किया गया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और उसे फिर हमने क्या किया, उसी के अनुसार अपने नियम बनाए, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब के पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो यदि आपसे पूछा जाए कि जो संविधान है ये बनाया किसने है, चलो थोड़ा सा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो संविधान है ये किसने बनाया, B.R. अम्बेडकर ने। किसने, B.R. अम्बेडकर ने बनाया। इनका जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था इंदौर में। इंदौर में एक तहसील है महू, कौन सी, महू में एक तहसील, महू तहसील है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 6 दिसंबर, कब, 6 दिसंबर 1956 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। किसकी, भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और 1956 में ही क्या हुआ था, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा, बौद्ध धर्म अपनाया था। ये पॉइंट पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर ने लास्ट में किस धर्म को मान्यता दी, तो बौद्ध धर्म को मान्यता दी। किसको, बौद्ध धर्म को मान्यता दी। और ये जो संविधान है, ये संविधान हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या हो गया था, हमारा कंप्लीट हो गया था बनके। ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। और इन्होंने ही जरा, जो भीमराव अंबेडकर, इनका कहना क्या था, इनकी सोच क्या थी, अरे शिक्षा ये वही शिक्षा है जिससे हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, और ये वही शिक्षा है जिससे आप बहुत नीचे तक रह सकते हैं। तो आपको देश का भविष्य बनना है। क्या बनना है, देश का भविष्य। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, अच्छा क्वेश्चन है। तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके जो योजना आयोग हालांकि ऊपर लिखा है, कोई बात नहीं। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, पहले पीएम यानी पीटी नेहरू बने थे। कौन, पीटी नेहरू बने थे। यानी कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है थिंक टैंक। क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं। याद हो गया। अब योजना आयोग का विलय किसमें कर दिया था, नीति आयोग में कर दिया था। किसमें, नीति आयोग में कर दिया था। और नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, तो भारत के कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो अभी हमारे नीति आयोग के पीएम जो हैं वो क्या हैं, हेड हैं। समझ रहे हो। क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप लगाएंगे नरेंद्र मोदी हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये क्या है, आई है, ये भी आई है। समझ रहे हो ना भाई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। 15 मार्च 1951, अच्छा ये तो 1951 है। तो ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है चिपको आंदोलन 1973 में मुख्य भूमिका किसकी थी। मतलब जो हमारा चिपको आंदोलन था जो कि 1973 में मनाया गया था, 1973 में हुआ था, शुरू हुआ था। तो उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो चिपको आंदोलन पहले तो आप लोग समझ लो क्या था। चिपको आंदोलन में क्या होता है, एक तो होते हैं बच्चे, एक क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, और होती हैं महिलाएं होती हैं, और क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। कौन, पुरुष होते हैं। तो इन लोगों ने क्या की, इन लोगों ने एक संगठन बनाया। क्या बनाया, एक संगठन बनाया, एक संघ बनाया, और कहा कि मतलब जो हमारे पेड़ कट रहे हैं हम इन्हें नहीं कटने देंगे। क्योंकि आप लोग जानते हो चंदन के कितने महंगे पेड़ होते हैं, और आज आपको पता होगा हर एक चीज में लकड़ी लगी होती है।
तो पेड़ हम नहीं कटने देंगे। और जब क्या होता था, पेड़ काटे जाते थे तो ये लोग पेड़ों से चिपक जाया करते थे, लो अब काटो, पेड़ को काटा है तो मुझे भी काटो। तो ऐसी स्थिति बन गई थी। और ये मतलब इन लोगों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, इस जो जनता है हमारी, इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। और इसके जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये क्या थे, हेड थे। ये हमारे क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये क्या थे, उपाध्यक्ष। ये हमारे 22 थे, समझ रहे हो ना। तो यही हमारा मुख्य भूमिका किसकी थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा की थी। ये हमारे हेड थे और ये क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन आपको क्या रखना है, याद रखना है। चिपको आंदोलन, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, चिपको आंदोलन पड़ा, क्योंकि जो जनता है किससे चिपक जाया करती थी, पेड़ों से चिपक जाया करती थी। कब शुरू हुआ था, 1973 में हुआ था। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, है ना। चलो, और ऐसा ही एक था क्या, वन सत्याग्रह। कौन सा, वन सत्याग्रह, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। तो उसमें भी लोग वन सत्याग्रह में भी चिपक जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया, तो ये किसने, मतलब मध्य प्रदेश ने। कौन सा राज्य देता है कालिदास सम्मान पुरस्कार, तो मध्य प्रदेश देती है। कौन, मध्य प्रदेश देती है। अब हम लोग बात करते हैं जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश ने कौन कौन से सम्मान शुरू किए। तो देखो, एक तो तानसेन सम्मान, कौन सा, पहला हो जाएगा तानसेन, तानसेन। दूसरा क्या हो जाएगा, कालिदास, कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान। ये सम्मान किसने, कौन देता है, मध्य प्रदेश सरकार देती है। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश में कौन सा, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, और कान्हा नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, या कभी कभी पूछा जाता है 1352 मीटर। तो दोनों लंबाइयां, ऊंचाइयां आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा को कहा जाता है। किसे, नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 19, हमारा भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। हमने आपको बताया था तमिलनाडु में कितने हैं, 2 हैं। एक तो है कुंडलनकुलम, कुंडलनकुलम है, क्या है, एक तो है कुंडलनकुलम और दूसरा है कलपक्कम। दूसरा क्या है, कलपक्कम है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख लेंगे, है ना। और जो तमिलनाडु है, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है चेन्नई। क्या है, क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। अब बात करते हैं जो चेन्नई है, और चेन्नई में ही क्या है, इसका हाई कोर्ट है। और इस हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में, है ना। चेन्नई का पुराना नाम क्या है, मद्रास। पहले मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी। और तमिलनाडु में ही क्या है, चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है। और मध्य प्रदेश में क्या है, एन्नौर बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह है। और मध्य प्रदेश में तूतीकोरन बंदरगाह है। कौन सा, तूतीकोरन बंदरगाह है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये सब हमारे टॉपिक हैं। अब आप लोग ये मत कहना कि सर नाम ही नहीं ले रहे हो, तो क्या रखा नाम लेने में, पढ़ने में सब कुछ है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये कहाँ पे है, तो ये हमारा तमिलनाडु में है। और टोटल पूछा जाए कि टोटल हमारे जो परमाणु विद्युत संयंत्र हैं, जो टोटल परमाणु विद्युत संयंत्र हैं, ये कितने हैं, तो 7 हैं टोटल। कितने हैं, 7 हैं। समझ लो जरा 7 कौन कौन से हैं। पहला तो हो जाएगा कहाँ पे, नरौरा में, सॉरी पहला कौन सा हो जाएगा, नरौरा। दूसरा हो जाएगा रावत भाटा, रावत भाटा हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा काकरा पारा, काकरा पारा हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा तारापुर, तारापुर हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कैगा, कौन सा, कैगा हो जाएगा। और नरौरा कहाँ पे है, यूपी में है। रावत भाटा कहाँ पे है, राजस्थान में है। और काकरा पारा कहाँ पे है, गुजरात में है। और तारापुर कहाँ पे है,
तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक। और कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? मैसूर था। मैसूर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैसूर किसका पुराना नाम था, तो कर्नाटक का पुराना नाम था। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो 5 ये हो जाते हैं और 2 ये हो जाते हैं। तो हमारे पूरे भारत में 7 ही क्या है? विद्युत संयंत्र हैं, जहां पे परमाणु के द्वारा क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। ये जो हमारे परमाणु होते हैं ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं, तो इनका यूज हम किस में करते हैं? बिजली बनाने में यूज करते हैं। ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है ना? बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20 है और ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव 2019 का कौन सा क्रम है? जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो वह कौन से क्रम का था हमारा? वह किस क्रम के चुनाव थे? ये आंसर आपको बताना है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। ये हमारा आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई साहब बी आ जाएगा। सॉरी, क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे अभी 2019 में चुनाव हुए वो हमारी कौन सी लोकसभा थी? तो 17वीं लोकसभा थी। कौन थी? 17वीं लोकसभा। और 17वीं लोकसभा के हमारे भारत के पीएम कौन बने? तो 17वीं लोकसभा के हमारे भारत पीएम कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। कौन सी? नरेंद्र मोदी बने। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा 16वीं लोकसभा के कौन थे पीएम? 16वीं लोकसभा के कौन थे? तो 16वीं लोकसभा के भी कौन थे? मोदी जी थे। तो ये बातें आप लोग क्या रखोगे? याद रखोगे। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप कहोगे 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कितना कितना होता है? तो इसका होता है 6 वर्ष का। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं का होता है कार्यकाल 6 वर्ष का। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका सिर्फ 5 ही वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इससे संबंधित पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे, है ना? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। और आप सभी बच्चे भाई समझ लेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेंगे। अब देखो देखो आपका जो आउटपुट होता है, मतलब आउटपुट क्या होता है? मतलब कि आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया करो भाई, अच्छा लगता है, मजा आता है। और इससे पता चल जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं आर्मी के हैं। किसके हैं? आर्मी के हैं। आपके दिमाग में किस प्रकार की बातें चल रही हैं, क्या क्या आपके दिमाग में घूम रहा है? क्यों? क्योंकि देखो भाई, हमेशा क्या क्या होता है कि जो बच्चा सोचता है वही अपने दिमाग में रखता है, और जो अपने दिमाग में रखता है वही यानी प्रदर्शित करता है। टीचर है, टीचर से हमेशा पढ़ाई की बातें कर लो। डॉक्टर है, डॉक्टर से हमेशा चीर फाड़ की बातें कर लो। और आर्मी है, आर्मी से हमेशा लड़ने की बात कर लो। तो अपना अपना दिमाग होता है, तो अपना एक दिमाग स्टूडेंट की तरह बनाओ। हमेशा अच्छा बोलो, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो। क्या जा रहा है इस दुनिया में? कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में। सब आए हैं और सब ऐसे ही चले जाएंगे। कुछ ना किसी का लेकर जाएंगे, ना किसी को कुछ देकर जाएंगे। बस ओनली यहाँ पे रहता है तो क्या रहता है? प्यार रहता है, प्रेम रहता है। ठीक है, तो अपना ये जो प्रेम है ये बनाए रखो। हम आपको बहुत सारा प्यार दें और आप भी हमें बहुत सारा प्यार दो, लाइक और शेयर के द्वारा, है ना? तो आप कहोगे बस मतलब कि लाइक और शेयर, बिल्कुल। तो जितना आप लोग लाइक और शेयर करते हो तो उतना मुझे पता चल जाता है कि हाँ, मतलब बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे न्यू बच्चे हैं, सॉरी, जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो तो बकाया चलते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और बहुत सारे फैक्ट समझ लिए, बहुत सारे पॉइंट समझ लिए जो कि उसी एग्जाम से संबंधित हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट वही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो एग्जामपुर चैनल पे। सॉरी। तो अंत में एक बार फिर कहेंगे जय हिंद। हम हैं कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, करवे जय एग्जामपुर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो सभी लाइक करेंगे, बिल्कुल समझ रहे हो ना? जितने बच्चे हैं सभी लाइक करें।